हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टीचिंग जॉब्स के विषय में कि टीचिंग जॉब्स में कौन कौन सी पोस्ट होती है। स्कूल टीचिंग में जो टर्म्स आते हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तो ये टर्म्स क्या होते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचिंग में कैसे जाया जाता है। तो ये सारी बातों का चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बिल्कुल डिटेल में सारी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम देखेंगे स्कूल टीचिंग के विषय में और फिर देखेंगे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी टीचिंग के विषय में। तो टीचिंग से रिलेटेड हर एक प्रकार के अपडेट के लिए और स्पेशली यूजीसी नेट जेआरएफ के अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्कूल टीचिंग का अगर बात करें तो बहुत लोगों का एम होता है स्कूल में टीचर बनना, स्कूल टीचिंग में जाना। तो यहाँ पे जो डिग्रीज़ आपको रिक्वायर्ड होती हैं उनमें सबसे पहला तो है एकेडमिक्स की सारी डिग्रीज़ जो भी होती हैं, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिस भी लेवल पे आपको टीचिंग करनी होती है तो वो डिग्री आपको लेनी होती है। जैसे इंटरमीडिएट कर लिए और आगे जाना है तो ग्रेजुएशन कर लिए और ऊपर पढ़ाना है आपको तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए। तो ये सबसे पहली क्राइटेरिया है। इसके बाद जब आप ये फॉर्मल डिग्री ले लेते हैं तो फिर आपको ज़रूरत पड़ता है टीचर ट्रेनिंग डिग्रीज़ का, यानी कि आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, आपको प्रशिक्षित होना होता है। तो इसमें बहुत सारी डिग्रीज़ उपलब्ध हैं, डिप्लोमा और डिग्री दोनों तरह की हैं। जैसे डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएड है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, बीएलएड है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो इस तरह की डिग्रीज़ और डिप्लोमा उपलब्ध हैं। आपको जिस क्लास में जितने क्लास तक पढ़ानी है उसके हिसाब से आप टीचर ट्रेनिंग की डिग्री या डिप्लोमा आप ले सकते हैं। जब आप ये दो चीज़ कर लेते हैं फिर आपको ज़रूरत पड़ता है टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का। जो लोग 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उन्हीं के लिए टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। टेट एग्ज़ाम जो होता है दो तरह से होता है, एक है सी टेट, एक है एस टेट। टेट का अगर पूरा नाम देखें तो टेट का फुल फॉर्म होता है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा। टेट का एग्ज़ाम 2011 में शुरू किया गया था ताकि अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे टीचर्स जो है वो निकल के सामने आ सकें। तो इसलिए आपको पहले फॉर्मल डिग्री, फिर टीचर ट्रेनिंग की डिग्री या डिप्लोमा, और फिर टेट। जब ये आप तीन तरह से आप गुजरते हैं, तीन तरह का एलिजिबिलिटी आप एक्वायर करते हैं, तब एक अच्छे टीचर सामने आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए टेट का रेस्ट्रिक्शन लगाया गया 2011 में। तो टेट एग्ज़ाम दो तरह से लिया जाता है, सी टेट और एस टेट। सी टेट का मतलब हुआ सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये केंद्र सरकार के स्तर पे होता है। और अगर आप सी टेट क्वालिफाई करते हैं तो पूरे भारत में जहाँ भी स्कूल टीचिंग की जॉब वैकेंसी आएगी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा जो होता है एस टेट, ये स्टेट लेवल पे होता है। तो हर एक राज्य अपने स्तर पे टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। और अगर आप एस्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप उस पर्टिकुलर स्टेट में अगर वैकेंसी आती है तो वहाँ आप अप्लाई करने के लिए, आवेदन करने के लिए आप एलिजिबल माने जाते हैं। एस्टेट में अगर देखें, जैसे यूपी में अगर टेट का एग्ज़ाम होगा तो यूपी टेट कहेंगे, एमपी में होगा तो एमपी टेट कहेंगे, झारखंड में होगा तो जे टेट बोलेंगे, बिहार में होगा तो बी टेट बोलेंगे। तो हर एक स्टेट जो है अपना टेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो बढ़िया तो है कि सी टेट क्वालिफाई कर ले, फिर जहाँ भी जिस भी स्टेट में वैकेंसी आए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं तो फिर स्टेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अपने स्टेट में, यानी कि जिस स्टेट से आप क्वालिफाई किए उस स्टेट में वैकेंसी आने का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये हो गया टेट का एग्ज़ाम। तो तीन तरह के यहाँ पे लेवल्स हैं, तीन तरह की चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं। एक तो फॉर्मल एजुकेशन यानी इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब। और फिर आपको टीचर ट्रेनिंग का डिग्री या डिप्लोमा, ये आपको ज़रूरत पड़ता है। और तीसरा है टेट का एग्ज़ाम, सी टेट या एस टेट। टीचिंग पोस्ट का अगर देखें, स्कूल में तीन तरह के टीचिंग पोस्ट देखने में आते हैं। जैसे एक तो है पीआरटी। पीआरटी का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी टीचर्स।
यानी कि वैसे टीचर्स जो प्राइमरी क्लासेस में जा कर के पढ़ाएंगे। इसमें आपको जो ज़रूरत पड़ेगा, हायर सेकेंडरी की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। आपको एक डिप्लोमा ले लेना है एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसको डीएलएड बोलते हैं। और फिर आपको टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। टेट का जो पेपर 1 होता है सी-टेट में, तो वो आपको क्वालिफाई करना होता है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए। प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं वो क्लास 1 to 5, 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरा है टीजीटी, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड करना पड़ेगा, और फिर सी-टेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तब आप बन जाएंगे टीजीटी, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जो होते हैं वो आमतौर पे 6 to 8 क्लास के लिए होते हैं, 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। कहीं अपवाद में ऐसा देखने को मिलता है कि 9-10 में भी टीजीटी को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन मुख्य तौर पे क्लास 6 to 8 ही टीजीटी के लिए होता है। नेक्स्ट लेवल होता है पीजीटी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे टेट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, टेट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेट एग्ज़ाम सिर्फ 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। अगर आप पीजीटी में जाना चाहते हैं तो टेट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ पीजी करिए और फिर बीएड का डिग्री लीजिए। पीजीटी जो होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, वो आमतौर पे 9 to 12 पढ़ाते हैं, 9, 10, 11, 12। बहुत जो ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ 11-12 में पीजीटी वाले जाते हैं और 10th क्लास तक टीजीटी को ही भेजा जाता है। लेकिन मुख्य तौर पर अगर बात करें तो टीजीटी का जो क्लास होता है वो 6 to 8 होता है, और पीजीटी 9, 10, 11, 12 में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं और पढ़ाते हैं। अभी जो कुछ दिन पहले जो यूपी का पीजीटी का फॉर्म आया था, तो वहाँ पे बीएड कंपलसरी नहीं था पीजीटी में, वहाँ पे सिर्फ मास्टर्स वाले यानी कि सिर्फ पीजी वाले अप्लाई कर सकते थे। बीएड में उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जा रहा था, लेकिन वो एक आध जगह कहीं देखने को मिलता है। अगर स्पष्ट तौर पर अगर बात करें तो पीजीटी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। तो ये हो गया पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के विषय में संपूर्ण जानकारी। आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पीआरटी होते हैं क्लास 1 to 5 के लिए, टीजीटी होते हैं 6 to 8 के लिए, पीजीटी होते हैं 9 to 12। पीआरटी में जाना है तो हायर सेकेंडरी प्लस डीएलएड प्लस टेट सी-टेट का पेपर 1, और टीजीटी में जाना है तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस टेट यानी कि सी-टेट का पेपर 2, और पीजीटी में जाना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ये डिग्रीज आपको रिक्वायर्ड होंगी। अब देखते हैं कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचिंग में। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में टीचिंग करना चाहते हैं, तो फिर कौन से रास्ते हैं वहाँ जाने के लिए। तो यहाँ पे जो डिग्री रिक्वायर्ड होगी आपको, सबसे पहला तो है पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको पीजी करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। पीजी की डिग्री के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा नेट, सेट या स्लेट के सर्टिफिकेट की, तो ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करने होंगे। या फिर अगर नेट, सेट, स्लेट नहीं है तो पीएचडी भी अगर है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अभी जो रिसेंट जो न्यूज़ है तो उसमें ऐसा बोला गया कि पीएचडी अब ऑप्शनल हो गया है, और 1 जुलाई 2023 के बाद से अब जो भी वैकेंसीज आउट होंगी इसको ये कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होगा वो होगा नेट, सेट या स्लेट। आपको मास्टर डिग्री करनी है यानी कि पीजी करना है, और प्लस नेट, सेट या स्लेट क्वालिफाई करना है। यही मिनिमम क्राइटेरिया है एलिजिबल होने का। लेकिन अगर किसी ने पीएचडी कर रखा है तो उसे नेट करने की आवश्यकता नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो पीएचडी करके भी एलिजिबल बन सकता है, एलिजिबल हो सकता है। तो ये है कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी टीचिंग में जाने के लिए। कुछ दिन पहले या फिर कुछ साल पहले ऐसे कहें कि यूनिवर्सिटी टीचिंग के लिए पीएचडी
कंपलसरी था, बिना पीएचडी का आप यूनिवर्सिटी टीचिंग नहीं कर सकते थे। कॉलेज में फिर भी जा सकते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में रेस्ट्रिक्शन था कि बिना पीएचडी का आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो रिसेंट न्यूज़ आया तो इसमें ये क्लियर कर दिया गया कि किसी भी प्रकार के हायर एजुकेशन के टीचिंग की बात हो, चाहे वो कॉलेज लेवल का हो या यूनिवर्सिटी लेवल का हो, जो एलिजिबिलिटी होगा वो सिर्फ नेट होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट, नेट सेट या स्लेट। अच्छा, नेट जो होता है, नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। अगर इसे आप क्वालिफाई करते हैं तो पूरे इंडिया में जहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी आउट होती है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, आप वहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि हर राज्य अपने स्तर पे सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। हर स्टेट का अपना अपना होगा, जैसे कि यूपी का होगा तो यूपी सेट होगा, या फिर झारखंड का होगा तो झारखंड का सेट अपना होगा। तो इस तरह से सारे स्टेट अपना अपना सेट एग्ज़ाम कराते हैं। और स्लेट होता है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ये भी स्टेट लेवल का ही होता है। तो ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। टीचिंग पोस्ट का अगर नाम देखें तो यहाँ पे जो सबसे पहला रिक्रूटमेंट होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे होता है, और उसके बाद फिर आप प्रोमोट होकर के एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आउट होती है, प्रोफेसर की वैकेंसी आउट होती है, लेकिन वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिग्रीज़ एंड एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो पहला स्तर का जो वैकेंसी होता है कॉलेज टीचिंग में या फिर यूनिवर्सिटी टीचिंग में, वो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी। और असिस्टेंट प्रोफेसर में जाने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट सेट या स्लेट। अगर नेट सेट या स्लेट नहीं है तो पीएचडी से भी आप जा सकते हैं। तो यही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आई थिंक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। स्कूल एजुकेशन में कैसे जाया जाता है, स्कूल एजुकेशन में कौन कौन से पोस्ट होते हैं और क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, और प्लस ये भी क्लियर हो गया होगा कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कैसे जाते हैं, वहाँ पे क्या शैक्षणिक योग्यता आपको आवश्यकता आपको पड़ती है वहाँ जाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।